Hello my dear students. So in this video we are going to discuss how to prepare a plan of self study. So ये वीडियो सारे स्टूडेंट्स के लिए है, फाइनल, इंटरमीडिएट एंड सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स ऑल्सो. ओके, सो आप सबको पता है कि सेल्फ स्टडी का प्लानिंग करना तो रिक्वायर्ड है, करेक्ट. आपने बहुत बार ये सुना भी होगा कि फेलिंग टू प्लान इज मीन्स प्लानिंग टू फेल. ओके, सो प्लान में तो हम फेल नहीं होने वाले. वी आर गोइंग टू प्लान अवर स्टडीज. ओके, सो जब भी सेल्फ स्टडी प्लानिंग की बात होती है, डिस्कशन होता है, तब फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स को आता है कि हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी डेली. ओके, एंड इसके पॉपुलर आंसर्स क्या है कि 10 to 12 आवर्स. सीए के एग्जाम है तो कुछ स्टूडेंट्स 13 to 16 आवर्स भी बोल देते हैं, उनको लगता है ऐसे, करेक्ट. सो इसका आंसर एक्चुअली नंबर ऑफ आवर्स में है ही नहीं. इसका आंसर है जब तक आपका डेली टारगेट कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको स्टडी करते रहना है. तो आपका डेली टारगेट 8 आवर्स में भी कंप्लीट हो सकता है, या इट विल रिक्वायर 10 आवर्स, 12 आवर्स, या 5 घंटे में भी डेली टारगेट कंप्लीट हो सकता है. सो इसका आंसर है जब तक डेली टारगेट कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको स्टडीज करने हैं. सो जनरली सिलेबस ही इतना वास्ट है तो डेली टारगेट जो रहता है वो कंप्लीट करने के लिए हमें 10 to 12 आवर्स लगते ही है. इसलिए इसका आंसर हम बोलते हैं कि 10 to 12 आवर्स स्टडी रिक्वायर्ड. ओके, लेकिन आपको ऐसे प्लान नहीं लगाना चाहिए कि मैं हर रोज 10 आवर्स स्टडी करने वाली हूँ, लेकिन आपने ऐसे टारगेट लगाया, 10 आवर्स स्टडी भी किया और बाद में पूछा कि क्या किया 10 आवर्स में, तो दो टॉपिक कंप्लीट हो गए. ओके, सो मतलब कुछ भी फायदा नहीं, इतने 10 घंटे में सिर्फ 2 ही टॉपिक्स हुए. ओके, सो इसलिए कभी भी आवर्स में प्लान मत लगाओ, तो आपको डेली टारगेट डिसाइड करना चाहिए. सो देखो यहाँ पे मैंने एक ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ अ सीए, ओके, एक पिक्चर भी है, कार ड्राइव हो रही है. सो मैं एक आपको यहाँ पे हमारे जर्नी का एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जब भी हम ट्रैवल करते हैं, करेक्ट, आप बस से ट्रैवल कर रहे हो, कार से, बाइक से, या प्लेन से भी ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, तो आपने अगर ड्राइवर को ऑब्जर्व किया होगा तो उसको उसके डेली टारगेट कंप्लीट करने ही पड़ते हैं. मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल आप सिटी ए से सिटी बी में ट्रैवल कर रहे हो, ओके, एंड सिटी सी में बीच में एक हॉल्ट है, तो हॉल्ट आया, लंच का ब्रेक है समझो. ओके, सो लंच वगैरह हो गया और फिर ड्राइवर बोलता है कि आज तो 10-12 घंटे हुआ है ट्रैवलिंग एंड अभी मैं बहुत थक गया हूँ, तो क्या करते हैं, आज का काम कल करते हैं. तो वो पैसेंजर्स को बोल देता है कि आज हम यहाँ पे ही रुकते हैं एंड आपको सिटी बी में मैं कल छोड़ देता हूँ. तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा. ओके, तो ड्राइवर को उसका डेली टारगेट कंप्लीट करना ही पड़ता है, करेक्ट. कितना भी वो थक गया हो, कितना भी काम हुआ है, कितने भी डिफिकल्टीज आए, ट्रैफिक है, बारिश है, कुछ भी डिफिकल्टीज आ सकते हैं, फिर भी उसको टारगेट कंप्लीट करना ही पड़ता है, करेक्ट. तो उसका टारगेट क्या रहता है? टू रीच द डेस्टिनेशन, करेक्ट. पैसेंजर्स को उनके डेस्टिनेशन तक लेके जाना, वो उसको कंप्लीट करना ही पड़ता है. सो हमारे इस सीए के जर्नी में हम ही ड्राइवर है, तो हमारे हाथ में ही गियर है, तो हमें ही स्पीड डिसाइड करना है कि डेली टारगेट क्या रहेगा, एंड जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तब तक हमें स्टडी करते रहना है. तो मैम ये डेली टारगेट लगाना कैसे है, तो आज हम सीखेंगे कि डेली टारगेट आपको कैसे लगाना चाहिए. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम मैंने तो ऐसे कुछ डेली का नहीं डिसाइड किया है, लेकिन मैंने ऐसे वीकली बेसिस पे मैं प्लान लगाती हूँ, जैसे कि इस वीक में ये टॉपिक्स करेंगे, फिर वीकेंड को क्या करती हूँ, नेक्स्ट वीक का प्लान लगाती हूँ. ओके, तो ये गलत है सेल्फ स्टडी प्लान, क्योंकि ऐसे आप वीक का प्लान लगाते रहोगे तो आपका स्टडी कब कंप्लीट होने वाला है ये आपको पता ही नहीं है. आपके अगर मई 21 में एग्जाम है तो आपके पास जितने दिन है 3 मंथ है, मार्च, अप्रैल एंड मई के कुछ 10-20 दिन ही है, तो पूरे 3 मंथ भी नहीं है.
तो उतने डेज में ही आपको स्टडी कंप्लीट करना है, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, रिविजन करें। तो पहले तो आपको नंबर ऑफ डेज आपके पास कितने हैं वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे, फिर आपको क्या क्या पढ़ना है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, कितने क्वेश्चंस, कितने टॉपिक्स है, एंड फिर आप डेली प्लान लगा सकते हो। तो इसमें आपको जितने भी दिन है आपके पास, पहले तो आप कितनी बार रिवाइज करने वाले हो, कितने टाइम रिवीजन करने वाले हो, वो पहले डिसाइड करना पड़ेगा। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि रिवीजन इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट, ये पर्सन टू पर्सन, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, टॉपिक टू टॉपिक एंड इवन क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी होती है। कुछ सब्जेक्ट्स को ज़्यादा रिवीजन लगती है, कुछ सब्जेक्ट्स को कम रिवीजन लगती है, लेकिन ऑन एन एवरेज 3 टाइम्स रिवीजन होनी चाहिए, ये भी हमने देखा था। सो 3 टाइम्स रिवीजन। सो फर्स्ट रिवीजन कब तक खत्म करनी है, सेकेंड रिवीजन कब तक खत्म करनी है, एंड थर्ड रिवीजन कब तक खत्म करनी है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सो जिनकी मई 21 में सीए की एग्जाम है, अटेम्प्ट नहीं है, ओके, उनके लिए फर्स्ट वीक ऑफ मार्च मैक्सिमम आपका फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट होना चाहिए। ये भी क्यों, आपकी एग्जाम पोस्टपोन हो गई इसके लिए, नहीं तो अभी तक आपका फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट होना ही चाहिए था। फिर सेकेंड रीडिंग अप्रैल के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट होना चाहिए, एंड थर्ड रीडिंग जो है वो मई के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट होना चाहिए। फिर आपके पास कुछ 10-15 दिन रहेंगे, उसमें आप लास्ट डे रिवीजन करोगे एंड फिर एग्जाम डेज की रिवीजन हो जाएगी। सो ऐसे आपका शेड्यूल रहेगा। तो देखो अभी तक जिनका फर्स्ट रीडिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उनको फटाफट मार्च के फर्स्ट वीक तक वो कंप्लीट करना है। सो डेली टारगेट अभी देखो आप कैसे लगाओगे, आपके पास जितने भी क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ ईच सब्जेक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज करोगे। सो अभी आप फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक अगर सेकेंड रिवीजन कंप्लीट करने वाले हो तो अराउंड 30 डेज है आपके पास, करेक्ट। एंड आपके पास अगर 300 क्वेश्चंस हो रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 300 डिवाइडेड बाय 30, मतलब पर डे आपको 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। और जिन स्टूडेंट्स को नंबर ऑफ क्वेश्चंस में डेली टारगेट नहीं सेट करना है, वो नंबर ऑफ टॉपिक्स के हिसाब से भी आप टारगेट डिसाइड कर सकते हो। मतलब कैसे, अगर 30 डेज है अभी सेकेंड रिवीजन कंप्लीट करने के लिए और 10 टॉपिक्स है एक सब्जेक्ट के, तो मतलब 3 डेज में एक टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। ओके, सो हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी, तो जब तक ये आपका डेली टारगेट कंप्लीट नहीं होता है तब तक। तो ये डेली टारगेट प्रिपेयर करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा, लेकिन अगर आज ये आप 1 घंटा दोगे तो आपको कल से सिर्फ आपने जो भी टारगेट सेट किया है, ओके, वो देख के उतना टारगेट कंप्लीट होने तक स्टडी करते रहना है। फिर प्लानिंग में आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। सो प्लान करने में सिर्फ 1 घंटा लगेगा, उसके एग्जीक्यूशन में बहुत टाइम लगने वाला है। ओके, प्लानिंग इज द इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड एंड एग्जीक्यूशन इज द टफेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, करेक्ट। तो प्लान लगाने में 1 घंटा लगेगा, लेकिन वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट होना चाहिए। ओके, सो हमारे जो टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट्स रहते हैं उनको ये हम कैलेंडर देते हैं, आई होप सबको दिख रहा है। तो इस कैलेंडर पे वो उनका डेली टारगेट लिख के रखते हैं। ओके, सो ये प्रॉपर कैलेंडर ही है, आप इसको वॉल पे लगा सकते हो। तो डायरी में लिखा है तो डायरी हर रोज ओपन नहीं होती, करेक्ट, लेकिन ये जो मैंने आपको डेली टारगेट कैसे सेट करना है वो बताया है, तो वो हर रोज वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो ये 3 मंथ्स का कैलेंडर हम टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट्स को देते हैं कि जिसमें वो उनका डेली टारगेट लिख के रखते हैं। ओके, यहाँ पे नाम लिखना है, उनका मंथ लिखना है, एंड ये डेली टारगेट वो मुझे सेंड करते हैं, एंड देन उनके डेली टारगेट का मैं फॉलोअप ले सकती हूँ। ओके, वो हमारा ऐप है CS IELTS सक्सेस मंत्रा प्रोफेशनल एकेडमी नाम से प्ले स्टोर पे। तो आप भी वो प्लान करके उस ऐप पे मुझे डेली टारगेट्स आपके
फॉरवर्ड कर सकते हो। सो आई कैन गाइड यू कि वेदर आपने जो भी प्लान लगाया है वो करेक्ट लगाया है या नहीं। सो ऐसे आपके सामने अगर कैलेंडर पे प्लान रहेगा, डेली टारगेट रहेगा, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। जैसे मैंने बताया 1 घंटा तो लगेगा प्लान सेट करने के लिए, फिर आपको सिर्फ देखते जाना है कि आज का क्या क्या काम है। ओके, जो भी बिजनेस पर्सन्स होते हैं या जो भी बिजी लोग होते हैं उन्होंने मीटिंग्स वगैरह पहले ही सेट करके रखते हैं, वो करें, एंड आज के दिन क्या क्या काम करना है वो उनका सेट रहता है। सो वैसे ही हम करने वाले, बिकॉज वी आर ऑल्सो गोइंग टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोफेशनल पर्सन, बिजी पर्सन होने वाले हैं हम, करेक्ट। तो अभी से ही आपने सेल्फ स्टडी प्लानिंग किया तो आपको बाद में भी प्रोफेशनल होने के बाद कैसे प्लान करना है वो पता रहेगा। ओके, सो ये प्लान करते वक्त, डेली टारगेट लगाते वक्त कुछ आपको सक्सेस मंत्रास फॉलो करने चाहिए। तो वो क्या है अभी हम डिस्कस करते हैं। जो भी बिग टॉपिक्स रहेंगे हर एक सब्जेक्ट के, उसको आपको स्प्रेड करना है ओवर द नंबर ऑफ डेज। जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है, लॉ में डायरेक्टर्स का टॉपिक है, तो और फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स एसएफएम में है, तो इस टॉपिक्स को क्या करना चाहिए, स्प्रेड करो ऑन 4 to 5 डेज। ओके, आप ऐसे खत्म नहीं कर सकते कि 2 दिन में सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स खत्म कर दिए। ओके, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट्स है या बहुत बड़े टॉपिक्स है। सो जो भी बड़े टॉपिक्स रहेंगे हर एक सब्जेक्ट के, उसको आप स्प्रेड करोगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल उसमें 40 क्वेश्चंस है। ओके, और आप डेली 8-8 क्वेश्चंस कर सकते हो, तो 5 डेज में उसको आप स्प्रेड कर सकते हो। सो ऑलवेज स्प्रेड बिग और टेक्निकल टॉपिक्स ओवर द नंबर ऑफ डेज। देन आपको रिवीजन करनी चाहिए ऑन वीकली बेसिस। जो आपने पूरे वीक पढ़ा है दैट शुड बी रिवाइज्ड ऑन संडे और सम अदर डे। ओके, इससे क्या होगा, आपने जो पढ़ा है वो आपको याद है या नहीं वो चेकिंग हो जाएगा। तो हम मराठी में बोलते हैं कि पुढचं पाठ मागचं सपाट। इट मीन्स आगे का सब याद आ रहा है, लेटेस्ट जो पढ़ा था वो याद आ रहा है, लेकिन जो पुराना था, जो पहले पढ़ा था, वो कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें वीकली बेसिस पे रिवीजन करनी चाहिए। उसके बाद आप डेली सब्जेक्ट्स कितने भी ले सकते हो, लेकिन एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, थेरी सब्जेक्ट जो है वो डेली करो। ओके, डेली थेरी सब्जेक्ट करोगे मतलब क्या करोगे, तो क्वेश्चन एंड आंसर्स की राइटिंग प्रैक्टिस करोगे एंड रिकॉलिंग की प्रैक्टिस करोगे। आपके पास समरी रहेगी, चार्ट्स रहेंगे, तो वो चार्ट्स एंड समरीज आप क्या करोगे, रिकॉल करके देखोगे हर रोज। ओके, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स की राइटिंग प्रैक्टिस एंड रिकॉलिंग ये अगर आपने डेली किया ना, तो आपका थेरी सब्जेक्ट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि गैप हो गई थेरी सब्जेक्ट्स में, तो लगता है कि हम भूल रहे हैं की पॉइंट्स। सो थेरी सब्जेक्ट्स डेली करो। उसके बाद यू शुड अप्लाई दिस कैरेट एंड स्टिक अप्रोच टू मेंटेन द सेल्फ डिसिप्लिन। ओके, सो ये क्या है कैरेट स्टिक अप्रोच, तो आपको पता रहेगा। एक मैं एग्जाम्पल दे के बताती हूँ कि एक रैंक होल्डर का मैं वीडियो देख रही थी, तो उसका प्लान कैसे था कि अगर उसका वीकली जो टारगेट है वो उसने कंप्लीट किया तो उसके फ्रेंड्स को वो पार्टी देता था। तो ये हुआ कैरेट उसके लिए। एंड जिस वीक में टारगेट कंप्लीट नहीं होता था तो उस वीक में पार्टी नहीं दोस्तों को, तो ये हुआ स्टिक, मतलब पनिशमेंट टू हिमसेल्फ। तो क्या होता था, उसके फ्रेंड्स ही उसको मोटिवेट करते थे स्टडी करने के लिए, क्योंकि उसका टारगेट कंप्लीट हुआ तो वीकेंड को फ्रेंड्स को पार्टी मिलती थी। करेक्ट। सो आप भी आपके केस में जो भी आपको फेवरेट है वो एज अ कैरेट रख सकते हो, एंड अगर टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो पनिशमेंट भी करनी है। सो दिस विल हेल्प यू फॉर योर सेल्फ स्टडी डिसिप्लिन, फॉर सेल्फ डिसिप्लिन। क्योंकि देखो कैसे होता है, क्लासेस में आप सीखते हो, पढ़ते हो, तो एक क्लास के रैंकर्स भी रहते हैं और उसी क्लास के फेल्यूअर्स भी रहते हैं। सो टीचर्स तो ऐसे नहीं करते कि जो रैंक होल्डर्स है उनको कुछ अलग से प्राइवेटली सिखाया है, ऐसा तो नहीं होता।
टीचर्स तो सबको सेम गाइडेंस देते हैं, करें, लेकिन क्लासेस के बाद इंडिविजुअली आप कितना सेल्फ स्टडी कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, सेल्फ डिसिप्लिन कितना है, उसके ऊपर आपका सक्सेस डिपेंड रहता है। सो आपको सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना वेरी रिक्वायर्ड है, इम्पॉर्टेंट है। एंड जो भी आप टारगेट सेट करोगे दैट शुड बी अचीवेबल टारगेट, दैट शुड बी बैलेंस टारगेट, और बैलेंस प्लान लगाओ। नहीं तो क्या होता है, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आता है, करें, प्लान ही ऐसा खतरनाक लगाया है विच इज नॉट अचीवेबल। ओके, सारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 2 दिन में कंप्लीट करने हैं, ऐसा प्लान है, तो वो एग्जीक्यूट करने के लिए प्रॉब्लम आने ही वाला है। सो जो भी अचीवेबल प्लान है, प्रैक्टिकल है, बैलेंस्ड है, वैसा प्लान लगाओ एंड देन ट्राई फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। ओके, एंड लास्ट एक स्मॉल थिंग कि आप जो भी डेली स्टडी कर रहे हो उसमें ब्रेक लेना इम्पॉर्टेंट है। सो जनरली 2.5 आवर्स के बाद आपको एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। ओके, तो आज ही आप फटाफट डेली टारगेट लगाओ आपका। ओके, वो आप प्लान लिख के रखो एंड दूसरे दिन से आपको उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है, रादर उसी दिन से एग्जीक्यूशन आपको स्टार्ट करना है। ओके, so thank you very much for watching this video, and in next video we will meet with some another success mantra related to self study planning, and share this video with all your friends. Thank you.